नमस्कार, मिथिलेश कुमार राय। आज आप सभी के बीच बहुत दिनों के बाद मुख्य मुद्दा की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और आप जानना भी चाह रहे हैं और मूल विषय आप सभी के बीच बताना हम चाह रहे हैं। आप सभी जान रहे हैं 4 तारीख को प्रारूप का जो 27 को प्रकाशन होना था आरक्षण का, उसका प्रकाशन हुआ। पंचायती राज संस्थाओं के लिए अभी जो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा 2011 की जनगणना के आधार पर और 15 में जो डाटा दी गई थी उसके आलोक में पंचायतों में जनगणना का एक सर्वेक्षण प्रारूप प्रकाशित किया गया है। न कि यह आरक्षण रोस्टर का निर्धारण करता है। पहला आप सभी एक चीज समझिए, अभी सभी पंचायती राज के प्रतिनिधि, आम जनता, सभी लोग लगातार सर्च में हैं। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि कैसे हमारा क्या होगा, फलाना का क्या होगा, चिलाना का। पहला स्पष्ट आप सभी चीज पहले समझिए कि है क्या। आज तक पहली बार चुनाव आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग पहली बार अपने जाल में, बुने हुए जाल में खुद फंसा है। 2011 की जनगणना को आप शामिल कर लिए 2026 के चुनाव के लिए और 26 के चुनाव के लिए आपने शामिल किया और उसी पंचायत में परिसीमन के लिए 1991 की जनगणना को मानक मान रहे हैं। आज तो जनगणना स्पष्ट हो गया कि एक एक पंचायत में 10,000 से कम किसी का जनगणना नहीं है। अधिकतम 20,000, 30,000 जनगणना है 2011 में। अभी तो यह 2027 की जनगणना होने जा रही है, हो रही है। आप सभी को जितने भी जानने वाले लोग हैं, इच्छुक हैं, जो इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उनसे स्पष्ट बताना चाहते हैं तमाम सभी से कि पंचायतों में जो जनगणना रोस्टर, जनगणना का प्रकाशन हुआ है, जो प्रारूप का प्रकाशन हुआ है, यह केवल प्रारूप का प्रकाशन है। आरक्षण रोस्टर का निर्धारण की एक प्रक्रिया है। चुनाव आयोग पूर्व की भांति अपना एक होमवर्क किया है। पूर्व की भांति पूर्व में पहले इस प्रकार से पूरे ऑल ओवर स्टेट के लिए, सभी जिलों के लिए 11 की जनगणना का प्रयोग ये लोग नहीं किया था। केवल आरक्षण रोस्टर बदल देंगे, परिसीमन नहीं कराएंगे, हो रहा था। लेकिन इस पर आप सभी को बताना चाहते हैं कि सबसे पहले इनको जनगणना के आधार पर पुरानी पद्धति का यह प्रयोग किसी भी परिस्थिति में यह नहीं कर सकते हैं, चूंकि यह सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है। किसी भी परिस्थिति में इस प्रक्रिया के तहत आरक्षण का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। और चूंकि यह आरक्षण का निर्धारण अभी नहीं हो रहा है, आरक्षण का निर्धारण होता है अधिसूचना जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी उसके बाद। आप सभी को बताना चाहते हैं इसमें कि सुप्रीम कोर्ट का, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का पूरे ऑल स्टेट के लिए के स्पष्ट गाइडलाइन है कि किसी भी राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के पूर्व एक डेडिकेटेड कमीशन बनेगा। वह स्टेट कैबिनेट से उसका अप्रूवल होगा और स्टेट कैबिनेट के गठन के बाद उसका सर्वेक्षण 3 लेयर सर्वे करना है और 3 लेयर सर्वेक्षण के बाद उस पर रोस्टर का निर्धारण करना है। आप सभी स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि बगैर सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के, बगैर ओबीसी कमीशन के, स्पेशल विशेष, ये पुराना कमीशन नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। दूसरे राज्यों में वैसी आई है। अभी हम लोगों ने स्पष्ट कहा है कि पूर्व में आपने जो आरक्षण का भी कई बार आरक्षण में आरोप प्रत्यारोप भी लगने का काम हुआ था कि अनुसूचित जाति का तो जनगणना उपलब्ध है, लेकिन अन्य जो डेटा है उसका प्रयोग सही नहीं किया जाता था। ऐसे ही जिसको मन किया ओबीसी आरक्षित हो जाए, तो ये पंचायत महिला के रिजर्वेशन में भी जो भी मानक है, वह मानक का प्रयोग विधिवत प्रक्रिया से करना है। आप सभी
एक चीज स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि चुनाव का जो टेन्योर है वह दिसंबर में समाप्त हो रहा है। उसके पहले अधिसूचना जारी होना है, कई प्रक्रियाएं हैं, प्रक्रिया पूर्ण होगा। राज्य निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है और राज्य निर्वाचन आयोग अपना पल्ला झाड़ करके अभी तक केवल वर्षों से उसमें रिटायर्ड 70 वर्ष के लोग उसमें आज भी सेवा पर कार्यरत हैं। और हम लोगों ने तो स्पष्ट कहा है कि भैया परिसीमन होना चाहिए, उसके बाद आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन का पालन होना चाहिए। परिसीमन पर कोर्ट के डायरेक्शन पर प्रक्रियाएं चल रही है, उस पर उनको लिखित में संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप ऑर्डर देना है। अभी सबसे ताजा मामला यह है कि ओबीसी के लिए जो ये डेडिकेटेड जो कमीशन बनाना है आरक्षण के लिए, वह आरक्षण के लिए कमीशन बनाने के लिए अभी हम लोग कोर्ट में जा रहे हैं। वह 1 से 2 दिनों के अंदर में फाइल होने जा रहा है। यह अलग याचिका होगी। और चूंकि अगर इसके पूर्व में 2022 के नगर निकाय के चुनाव में घाल मिल करके चुनाव को करा दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट में मामला सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का भी फॉलो नहीं करके पूरी विधिवत प्रक्रियाएं नहीं अपनाई गई थी। 21 में तो हुआ नहीं कि कोई अपोज नहीं किया गया था। अभी जहां भी अपोज हो रहा है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा संविधान का रक्षक सभी को संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप काम करना है। तो संविधान में अब स्पष्ट जो उसके व्याख्या कर दिया गया है जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, उसमें डेडिकेटेड कमीशन अनिवार्य है। बगैर डेडिकेटेड कमीशन के कोई आरक्षण की प्रक्रिया के निर्धारण नहीं होगी। इस भ्रम में आप कोई भ्रम जाल में किसी के कहने पर कहीं कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। यह उस जनगणना के आंकड़ों को देख करके आप अपना अपने से आप डेटा उसको समझ भी सकते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। लेकिन प्रक्रिया डेडिकेटेड कमीशन से होगा। हमने स्पष्ट कहा है कि जातीय जनगणना हो चुका है। ईबीसी को जो आरक्षण मिलता है उस आरक्षण के अनुरूप सरकार के पास डेटा भी है, उस डेटा का प्रयोग करें और आपका जो आरक्षण का रोस्टर प्रक्रिया है सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार हो, तो जो निहित प्रावधानों के अनुरूप निश्चित रूप से होगा। और मैं आप सभी को बता रहा हूं, खुद इस पर पूरी तरह होमवर्क करके हम लोग कर रहे हैं और पूरे तमाम बिहार के जितने भी जुड़े हुए साथी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, आम नागरिक हैं, सभी के लिए कहीं कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है। कहीं कोई इसमें आरक्षण के लिए, चूंकि अभी कैबिनेट में जाएगा मामला, अभी बहुत कुछ प्रक्रियाएं निर्धारित की जानी है और पंचायत प्रतिनिधियों के लिए भी जो भी विशेष जानकारियां हैं अगले एपिसोड में, अगले आपको आप सभी के बीच कुछ दिनों में आज शाम को भी कुछ विस्तृत बताने का काम करेंगे, चाहे वो हड़ताल का हो या जो कुछ भी हो, पंचायत सचिव से लेकर के। और आप सभी जितने भी 16वीं वित्त में कब आएगा, हड़ताल की क्या स्थिति है, क्या होने जा रहा है उसमें, उस पर भी, और ये बहुत जल्द जो पंचायतों में शिविर लगने जा रहा है क्या है उसमें, फिर पीएम आवास योजना के बारे में हम लोगों ने लिखने का काम किया है, उस पर भी क्या होने जा रहा है, इस सब चीज़ों पर। और सरकार स्तर से जो पोर्टल को खोला गया है, जो उसमें ई रिसिप्ट एंट्री हो चुका है, अभी पंचायत समिति के बाकी है, वह भी हमको लगता है कि आज हो जाना चाहिए या हो गया होगा। तो ये सब कुछ विषय है जिस पर आप सभी जानने का आप सभी को मौका मिलेगा। आगे विस्तृत जानकारी संध्या में आप सभी को उपलब्ध होगी। जय हिंद, जय पंचायती राज।